नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हारमोनियम पर कोई भी गाना हम किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आप लोग को अगर ये चीज़ समझ में अगर आ गया तो हारमोनियम पर गाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और हारमोनियम पर गाना निकालने के लिए आपको कोई राग, कोई अलंकार, थाट, ये सब सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि अगर आपको स्वर का सेंस अगर डेवलप हो गया, मतलब कि अगर आपने कोई स्वर सुना, ठीक है, कोई स्वर आपने सुना और आपको हारमोनियम पर अगर मैच करने आ गया, कोई एक स्वर, सिर्फ एक स्वर अगर मैच करने आ गया, इसका मतलब है कि आप हारमोनियम पर सॉन्ग निकाल सकते हो। और अगर ये तो किसी में जन्म से ही रहता है ये चीज़, मतलब अगर कहीं नहीं भी सीखता है तो वो उसके कान पकड़ लेते हैं और तुरंत वो बता देता है कि इसमें मैच कर गया, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होता है जन्म से, तो इसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। इसको डेवलप किया जा सकता है इस चीज़ को कि कोई भी एक स्वर, अगर हमने एक स्वर गाया तो उसको इस पूरे इसमें हम मैच कर पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तब होता है कि डायरेक्ट अगर हम कोई स्वर लगाएं और उसको अगर खोजने के लिए बोलें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि अब हम कोई भी स्वर लगाएं, ला, तो एक मैंने स्वर लगाया और इसको ढूंढा कि ये वाला स्वर इसमें मैच कर गया जो मैंने गाया, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जब कोई स्वर बजा, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इतने सारे हैं, इसमें से कहीं पे भी हो सकता है। मैंने तो तुरंत निकाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये लगभग कहाँ पर हो सकता है ये स्वर। नहीं भी पता तो आपका फिंगर भी वहीं पे जाएगा, उसी के आसपास जाएगा। तो अगर ये चीज़ अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको डेवलप किस प्रकार से किया जा सकता है कि ऑप्शंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बात पिछले कुछ वीडियो में मैंने बात किया है, एक आध वीडियो में मैंने बात किया है इसके बारे में। तो इसको हम डिटेल से बता रहे हैं कि इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, आप ऑप्शंस को कम करो, अपने ऑप्शंस को कम करो। शुरुआत में जैसे कि 2-3 ऑप्शन आप रखो कि उसी में से होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने सोच लिया कि सा और माँ, शुरुआत में सबसे शुरू में सा और माँ, इसमें से कोई एक स्वर होगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि सा और माँ है, अगर हम अगर हम ये गाएं और आपको बोला जाए कि ये दोनों ऑप्शन है, इसमें कौन सा हो सकता है, शुरुआत में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको ये भी आप नहीं बता सकते हो कि ये मैच कर रहा है या ये मैच कर रहा है। शुरुआत में सबसे पहले आपको सा का रियाज़ करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सा का रियाज़। कि अगर आपको एक स्वर अगर समझ में आता है, सा का रियाज़, सा का रियाज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप करते हो, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप एक सुर को लगातार आप उसको सुनते हो, आप उसको गाते हो, इसका मतलब एक स्वर अगर आपका ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये स्वर जो है ऊपर नीचे मेरा हो रहा है। स्थिर आपको रहने का एक आदत सा हो जाएगा। और अगर उसी जगह पे अगर कोई और दूसरा सुर लगता है तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप ये सोचो कि आपको सा का रियाज़ डेली करना है, ठीक है, सा का रियाज़ डेली करना है। और एक बात और है कि आप किस टोटल जो स्वर होते हैं, जैसे कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, शुद्ध स्वर जो होते हैं 7 होते हैं, कोमल होते हैं आपके 4 और
तीव्र होता है 1। ठीक है, तो अगर हम सारे शुद्ध स्वर की बात करें, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, अगर सारे शुद्ध स्वर की अगर बात करें तो एक नोट से दूसरी नोट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है लगभग बराबर होता है। मतलब कि या तो एक नोट का गैप होगा या फिर दोनों साथ में ही होंगे, 0 नोट का गैप होगा। ठीक है, अब देखो सा से जो रे जा रहा है 1 का फ़र्क है, रे से गा जा रहा है 1 का फ़र्क है, गा मा दोनों साथ में ही है, 0 का फ़र्क है। माँ से पा जा रहा है 1 का फ़र्क है, पा से धा जो जा रहा है 1 का फ़र्क है, धा से नी जा रहा है 1 का फ़र्क है, नी से सा जो जा रहा है वो 0 का फ़र्क है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर 1 का और 0 का अगर इस दूरी को अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप तो एक तो ये कर सकते हो, सा और रे का रियाज़ करो, सा रे का रियाज़ करो, दोनों के बीच की दूरी को आप जानो, समझो अच्छे तरीके से। सा का रियाज़ तो करना ज़रूरी है, सा रे के बीच की दूरी को समझो, फिर नी और सा की दूरी को समझना है, नी मंत्र सप्तक का और सा की दूरी को समझना है। नी सा की दूरी का आप समझते हो तो गा मा की दूरी को आप आसानी से समझ जाओगे कि दोनों में वही फ़र्क है, और फिर तार सप्तक का नी और सा जो होगा वही फ़र्क है। ठीक है, तो इसके पहले मैं क्या कह रहा था कि आपको ऑप्शंस को कम करना है, ऑप्शंस को कम करना है। तो अगर ये सब सारी चीज़ें कर लोगे तो ऑप्शन को पहले आपको कम करना है। शुरुआत में आप 2 स्वर लो, 2 स्वर लेने के बाद आपको बताना है कि कौन सा स्वर होगा। जैसे कि 2 स्वर लेते हैं, अब बताना है ये है ये है, आपको पता चलेगा कि ये मैच कर रहा है। शुरुआत में नहीं पता लगेगा तो आप करते रहो, जो चीज़ें बताया मैंने ये सब चीज़ें, ये सब करो आप, धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप हो जाएगा और हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब ये एक सुर का आपका होने लगे, 2 सुर का होने लगे, तो ये सब चीज़ आपका डेवलप होता जाएगा। अब गाना जो है, अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इन चीज़ों का तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जो गाना जो है, गाना को आपको समझना पड़ेगा कि गाना जो अब जैसे कि कोई लिरिक्स है, कोई सा भी लिरिक्स है उसको आप गाते हो तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो इस पे जो निकलता है ना, ये सिर्फ आपका एक आवाज़ निकलता है, आवाज़ ऊपर नीचे होता है, उसी पे लिरिक्स को डाला जाता है। ठीक है, आप सोचोगे कि लिरिक्स गा गा के उसको हम निकालें तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें की बात का चीज़ है वो, ये सब चीज़ करो आप, ये सब चीज़ जो मैंने बताया ये सब चीज़ करो आप, और उसके बाद का चीज़ है। जैसे कि कोई सा भी गाना है तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे कि लिरिक्स में तो आपको लगेगा कि आवाज़ चढ़ रहा है या नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बस एक चीज़ चेंज करना है उसमें। कोई सा भी गाना है, जैसे एक कोई सा भी गाना लेते हैं, जैसे कि एक कोई सा लेते हैं, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ठीक है, या फिर ये लेते हैं ज़िंदगी की राहों में, ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ से बजाएं, कहाँ क्या बजाएं। तो आप जो है ना, जब गाने आप सुनो तो उस गाने को आपको क्या करना है, उसको एक आदत सा डाल लेना है कि आपको ला 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 करके गाना है। ठीक है, ला 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 करके गाना है, ला 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 ला। सिंपल रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल रखना है गाना। जैसे कि एग्जैक्ट जैसे है वैसे अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने फील के साथ गाओ, ला 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 ला। अब लाला जो है हर एक सुर पे एक सुर है, और जहाँ पे ठहर रहा है उस सुर को आपको खोजना है। ला 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 ला। ठीक है, एक ये सुर मिला, एक ये सुर मिला, और देखते हैं,
ला 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 ला। अब देखिए ये जो चेंज हो रहा है, ये जो है ना बहुत स्पीड में आ रहा है ये चीज़। ला 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 ला। ला 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 ला। देखिए क्या कितने बार ला है, ला 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 ला। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो ये आगे की चीज़ है, आपको तब समझ में आएगा। और ये चीज़ अभी से जो है ना, गाना जब गाते हो, गाना जब सुनते हो, तो आप इसको एक आदत डाल लो कि इसको हमको करना है। और जितना परफेक्ट ला 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 करके आप गा पाओगे, उतना आसान तरीके से आप सॉन्ग को बजा सकते हो। ठीक है, एक वीडियो में तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे करें, नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही करवाता हूँ, नए नए तरीके अपनाता हूँ कि ये करवाता हूँ, यही चीज़ है। लेकिन किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरह से समझ में आता है, लेकिन करवाता हूँ मैं यही चीज़, इसी चीज़ से डेवलप होता है। ठीक है, अब आपको किस तरीके से समझ में आता है और आप ये चीज़ खुद करो। ठीक है, खुद करो और अच्छे से करो, और ज़रूर ये चीज़ जो है ना काम करता है और काम करेगा। ठीक है।